हेलो एवरीवन। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ग्रुप डी का प्रिपरेशन जो भी करते हैं। इस वीडियो में हम एक साथ ग्रुप डी के 3 भर्ती के बारे में बताएंगे। 2024 में रिजल्ट कब आने वाला है, 25 में एग्जाम कब होने वाला है और 26 का वैकेंसी कब आने वाले हैं। तीनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। सब कुछ देखते हैं बारी बारी से, एक एक डॉट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है, जो करंट ये इसका जो जिसका सीबीटी 1 हुआ है उसका रिजल्ट के बाद दौर कब है, और सेकंड वाला जो एग्जाम 25 वाला फॉर्म फिल हो चुका है उसका एग्जाम डेट कब होगा। सबसे पहले एक एग्जाम डेट को लेके एक अपडेट आया है, उसको सबसे पहले हम देखते हैं। ये है एग्जाम ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया कब बढ़ेगी आगे। ठीक, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एग्जाम आपका कब होना है। सबसे पहले एग्जाम आपका जो एक्सपेक्टेड था कि जून तक होगा, मगर अब वो जून तक नहीं होगा। उसका रीजन यही है, 21 जून तक आपका 21 जून तक आपका क्या है, एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम है, वो नहीं होगा। अब कब होने वाला है तो इससे क्लियर हो जाता है। आप देखिए एक एक बात को देखते हैं इसमें। सबसे पहले ये बात है, जब ग्रुप आर रेलवे ने कभी भी एग्जाम डेट निकाला है तो 30 दिन के बाद आपका एग्जाम होता है। और उससे पहले सबसे पहले वो क्या करता है, आरआरबी की आरआरबी का तर्क फिलहाल लाखों आवेदन की जांच जारी, मतलब क्या, एप्लीकेशन स्टेटस आउट करने के जस्ट बाद उन्होंने डेट निकाला है और कुछ गैप लेके। ठीक, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस का जो प्रक्रिया है वो चालू हो गया है और जल्द होगी भर्ती। आरआरबी अधिकारियों के अनुसार इस भर्ती के लिए लाखों आवेदन आए हैं और यहाँ पे इस बार जो फॉर्म गिरा है उसमें अप्रॉक्स में 40 से 50 लाख ही फॉर्म गिरे हैं। 50% कम फॉर्म गिरा है। सही है, ऑब्वियस बात है, जब भी रेगुलरिटी आएगी वैकेंसी में तो फॉर्म ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होते जाएंगे। अब यहाँ पे हम डेट की जब बात करें तो डेट की बात आपको 21 मार्च तक संशोधन करना था, वो खत्म हो चुका है। अब इसका स्टेटस क्या है, अब इसका आप मान लीजिए 10 से 15 दिन में आपका एप्लीकेशन स्टेटस आउट होगा। उसके बाद यहाँ पे 21 जून तक एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद जब डेट आएगा तो एक महीना को आपका एक महीना टाइम देगा। ये हम मान के चलते हैं कि मिड जुलाई में आपका एग्जाम होगा। ये मिड जुलाई में आपका 25 वाला एग्जाम 25 वाला होगा ग्रुप डी। 26 वाला वैकेंसी अभी आनी है, कब आएगी उस बात को लेकर भी बताएंगे। तो आप ये मान के चलिए, आप दिमाग में 2 महीना रखिए। 2 महीना 2 महीना दिमाग में रख के आप तैयारी करना शुरू करिए। और यहाँ पे मैं मैथ के लिए आपको प्रीवियस ईयर प्रॉपर करवा रहा हूँ। जैसे अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला का पेपर खत्म हुआ है, उसका सॉल्यूशन मैं पर डे आपको 8 बजे करवाता हूँ, 8 से 9, तो वो करके देख लीजिए, तो वो आपको बेनिफिट होगा। जैसे आज जो है 16 मार्च है का शिफ्ट 3 होने वाला है, ये आप करेंगे तो बेनिफिट आपको होगी। अब ये तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है, ये आपका डेट पता चल गया। अब डेट पता चल गया, मिड जुलाई में आपका एग्जाम होगा। अब आपकी कंफ्यूजन है, जो सर ये रिजल्ट एग्जाम तो हो जा रही है, जैसे एनटीपीसी हो गई रिजल्ट नहीं आई, तो ये कंडीशन ग्रुप डी में तो लागू नहीं है। तो यहाँ पे ग्रुप डी का रिजल्ट आपको यहाँ पे जो है, अभी तो दौर बाकी है, रनिंग वाला फेज बचा हुआ है, तो आपको मई के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम रिजल्ट आना जरूरी आ जाएगा। और वो वही टाइम फ्रेम ही है टीसीएस का। ठीक है, जो 3 महीना मतलब 85 से 90 दिन के बीच रिजल्ट देता है। 10 फरवरी तक एग्जाम खत्म हुई थी, तो 10 मई तक हम एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट आ जाएगी। बात समझ में आ गई, रिजल्ट आपका आ जाएगा एग्जाम। और स्टे वाला जो बात थी कोर्ट वाला केस, तो ऑलमोस्ट वो हमको लग रहा है उसमें कोई ऐसा जान नहीं है जो आपको स्टे करवा लेगा और रिजल्ट का। ठीक, एग्जाम आपका 2 महीना का टारगेट लेकर आप तैयारी करिए। तैयारी करने का तरीका क्या है ये मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं और डिटेल में बात करूंगा। अब यहाँ पर नई वैकेंसी की जब बात करेंगे तो फिर आपका जो वैकेंसी ग्रुप डी का रुकने वाला तो नहीं है। अक्टूबर यहाँ पे अक्टूबर 26 में फिर वैकेंसी आपको नहीं दिखेगी। तो अपना तैयारी का रफ्तार इस कदर बढ़ाइए जो कहीं ना कहीं तीनों में से एक में आपका रिजल्ट पक्का हो जाए, इस बात की गारंटी आप प्रिपरेशन से हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। सेगमेंट में वैकेंसी आ रहा है, मगर वैकेंसी आ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बात समझ में आया। ठीक है, अब ये बात, अब अब बात आपने देखा होगा पैटर्न चेंज को लेके। सबसे पहले जो ग्रुप डी हुई, इस बार ग्रुप डी जो हुई इसमें पैटर्न चेंज को लेके बात सही में आई। जो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस वाला जो था करंट अफेयर्स, इसमें केवल और केवल करंट अफेयर पूछा जा रहा है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की कोई नाम की चीज ही नहीं, बंद कर दिया गया और सारा साइंस सब मिला के यहाँ पे केवल करंट अफेयर पे जोर दिया जा रहा है। इस बात को दिमाग में रखेंगे। और मैथ रीजनिंग को वेटेज दिया जा रहा है, मैथ रीजनिंग को वेटेज दिया जा रहा है। तो आप ये नहीं कह रहे जो कंप्लीट आप छोड़ देंगे, मगर जहां पे इंक्लाइनेशन उसका है उस तरह आपको भी बढ़ना है। बात समझ में आ गया नहीं। मैथ रीजनिंग से सिलेक्शन यदि ग्रुप डी में होने लगी है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, साइंस को छोड़ नहीं देना है और इसको छोड़ नहीं देना है। करंट को इस तरह कदर आपको दिमाग में रखना है, 1 साल की करंट को, जो 20 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो 20 यदि आप बना ले रहे हैं तो बहुत बड़ा एज मिल रहा है। एज क्या मिल जा रहा है, सिलेक्शन ही हो जाएगा। सही है ना। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें को छोड़ना नहीं है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, करंट पैटर्न
सब कुछ क्लियर हो रहा है? क्लियर, पहला पेन एग्जाम होने वाला है, 2 महीना टारगेट लेके चलिए, मिड जुलाई तक एग्जाम हो सकती है। एग्जाम रिजल्ट ये वाला 25 वाला रिजल्ट, 24 वाला रिजल्ट कब आएगा? 24 वाला रिजल्ट आपको 10 मई तक देखने को मिलेगा, ये कंफर्मेशन है, ठीक है, और मिलेगी। ग्रुप डी का केस कोर्ट केस है, उसमें ज्यादा लफड़ा होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे तैयारी आपको प्रॉपर करनी है और प्रीवियस जितने भी रेलवे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लगानी है, ठीक है। ये जरूरी है जो ग्रेजुएट लेवल का है तो हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगानी है, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीट होती है। बात समझ में आई है? हाँ या ना? तो ये सारा चीज हो गया। आपका न्यू वैकेंसी कहाँ पे आने वाली है? अक्टूबर में आने वाली है, ये जो मैंने बता दिया, ठीक है, अक्टूबर में वैकेंसी आपको आने वाली है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे पैटर्न को लेके, ये आप पर डे 8 से 9 इसी चैनल पे जुड़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सारे डिस्कशन हम करवाते हैं, तो यहाँ पे आप करेंगे जो कि बेनिफिट होगा। और देख लीजिए प्रीवियस कराया हुआ है मेथड, ऐसा मेथड आता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें तुरंत में, ये बात पे ध्यान ज्यादा हम देते हैं। चलिए, अब थोड़ा बात यदि हम मैथ की बात करें चर्चा की, तो एक बार ये देख लेते हैं, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन 20 लिखा गया, 25 लिखा गया, मगर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और वहां पे वेटेज और कैलकुलेशन टफ जा रहा है, उसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले ये आपका चार्ट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप यहाँ पे चैप्टर वाइज दे रखा हो, एवरेज में बात कर रहा हूँ, इतना क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, एलसीएम स्टेप से 1 से 2, परसेंटेज 2, प्रॉफिट लॉस 3, सिंपल इंटरेस्ट 1, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 और 2, यहाँ मिला के 3 भी करता हो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन डालता है। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शनल से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड से 2 और टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एडवांस वाला बात भी छोड़ता नहीं है, मेंसुरेशन 2 से 3, ज्योमेट्री 1 से 2, अलजेब्रा 1 क्वेश्चन, ट्रिगो का 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिला है। तो ये है प्लानिंग, मैथ का तैयारी कैसे कराने है, क्या कराने है, कैसे पढ़ने, कैसे अप्रोच करनी है, ये बात हम आपको सिखाएंगे। और उससे पहले मैंने सारा जो न्यूज था आपके मन में डाउट उसको क्लियर किया। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी डाउट है तो बताइए, मैं उसको क्लियर करूंगा।